खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवगान। मूल लायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की एक जौहरी का बेटा बचपन में माता पिता से बिछुड़ गया और वह एक दीनहीन फटी हालत, जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उसके हाथ लग गया। उसने उसको पालन पोषण किया। प्रतिदिन भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करता और एक दिन वह इसी भिक्षावृत्ति के कारण जो अपना गांव था उसमें पहुंच गया। तब तक वह थोड़ा बड़ा भी हो गया और उसको जो जन्म देने वाले माता पिता थे वो चल बसे, यहाँ से जाकर वहाँ जाकर बसे, मतलब यहाँ से चल बसे बोलते हैं ना, वो तो चले गए कहाँ, घर अपने जाकर बसे, दूसरे घर में जाके बसे। ऐसे ही उसके माता पिता भी चले गए, लेकिन जो उसके पिता के मित्र थे उनके यहाँ जैसे ही वो भीख मांगने गया, उस अपने पिता के साथ में जो दीनहीन हालत वाले जो पिता थे, तो वो जो मित्र थे उसके पिता के, उन्होंने उसको बहुत गौर से देखा और पहचान गए। हो न हो वो जान गए कि ये वही बालक हो सकता है जो मेरे मित्र के बचपन में जो संतान थी वो भटक चुकी थी, वो गुम गया था बालक, आज हो सकता है वह ये बालक। लग रहा है सेम वही शकल वही चेहरा जैसा मेरे मित्र का मिल रहा है। उसको बोला तुम कौन हो, पता नहीं। तो और उसको शक हो गया कि हाँ अपना शक मतलब सच में बदलने को हुआ कि यही बालक लगता है कि इसको अपना मालूम नहीं है। उसके गले में जो ताबीज देखा वो ताबीज भी वही लग रहा था जो ताबीज कभी उसके मित्र जौहरी मित्र ने उसके गले में डाला था। बोले तुम इस ताबीज को खोलो। वो तांबे का ताबीज था, उसको खोला, उसमें चांदी की परत वाला ताबीज दूसरा निकला। इसको खोलो, उसको खोला तो सोने की ताबीज वाला निकला। इसको खोलो, उसके अंदर में एक कोहिनूर रत्न रखा हुआ था। उसने कहा देखो तुम करोड़पति अरबपति हो लेकिन तुम भिखारी बने हुए हो। उसके गले में ताबीज है, उसमें कोहिनूर हीरा रखा हुआ है, ये तुम्हारे पिताजी ने बचपन में तुम्हारे गले में रख दिया था। तुम उसको जान नहीं पा रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए तुम दर दर के भिखारी बने हुए हो और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन कर रहे हो। बंधु, यह हालत हम सबकी है। जब तक हम अपने भीतर उस कोहिनूर हीरे को पहचान नहीं पाते हैं तब तक हम इसी प्रकार से भीख मांगते रहते हैं, अपने जीवन को दीनहीन बनाए हुए हैं। इसलिए मैं आप सबसे आज जय की बात करना है तो अपने इस जीवन को पहचानना है, जानना है। तो जानो, पहला शब्द क्या है?
जानो, दूसरा है जानो, फिर उसके बाद में है जागो, फिर जियो और जीतो। 4 शब्द है, जानो, जागो, जियो और जीतो। आज इन्हीं शब्दों पर अपन को जागकर चर्चा करनी है, सोना नहीं है, नहीं तो प्रवचन में भी सो जाते हैं। यहां पर हमने ये जन्म पाया है, जीवन पाया है, तो इसे जानना आवश्यक है। आचार्य कुंदकुंड कहते हैं कि जब तक आप जानेंगे नहीं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं, तब तक आप उसको पाने का पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे। अपने आप को जानना है, जिस प्रकार वह भिखारी गले में हीरा है लेकिन जानने के अभाव में वह जान नहीं पा रहा है ना, वह उसको पहचान ही नहीं पा रहा है कि इसकी कीमत क्या है। समझ में आ रहा है? देखो किस प्रकार से हम मूर्ख बने हुए हैं। एक बार इसी प्रकार एक कुम्हार था, रोज मिट्टी खोदने जाता था। अब मिट्टी खोदने जाता था, वहां पर एक दिन उसको एक चमकती हुई कोई चीज मिट्टी में मिल गई। अब वह मिल गई तो वो सोचा इसको अपने गधे के गले में पहना दे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे गाय वगैरह होती है, भैंस वगैरह होती है, तो आप जानवर के गले में अच्छी माला वगैरह पहना देते तो वो सुंदर लगने लगती है। वैसे तो प्रकृति की सारी चीजें सुंदर ही होती है, भले गधाई क्यों ना हो, भले ही गधाई क्यों ना हो, वो दिखने में सुंदर ही दिखेगा। तो इसी प्रकार से वह रोज मिट्टी लेने जाता था, वो चमकती हुई चीज उसको मिली, उसको अपने गधे के गले में डाल दिया। एक दिन सामने से एक जोहरी वो चमकती हुई चीज को दूर से ही देखता है, हो न हो ये कोई रत्न है, बहुत बड़ा रत्न है और इसकी तो बहुत बेस्ट कीमत है। बोले क्यों? कुमार से बोलता है, इसको ये जो गधे के गले में तुमने जो पत्थर पहना रखा है बेचेगा? बोले हो, बेच दूंगा। कितने में? बोले 1000 रुपए में। कितने में? बोले 1000 रुपए में। बोले 1000 रुपए में? 1000 तो बहुत ज्यादा होता है, 100 रुपए में देगा? आप लोग ऐसे ही बोलते हो ना, 100 रुपए में देगा? बोले एक बार बोलता हूं, दोबारा नहीं, हमारे यहाँ फिक्स रेट चलती है, हाँ ये इधर उधर की रेट नहीं। बोले हम तो एक बार बोल दिए, वो भी देखा, अभी अपना आप इधर उधर जाएगा, थोड़ी देर में 100 रुपए भी इसके लिए तो बहुत ज्यादा है, दे ही देगा। वो जोरी छोड़ दिया, वो चला गया, आगे गया, दूसरा जोरी मिला। बोले क्यों, ये रत्न बेचेगा? बोले हाँ। कितने में? बोले 5000 में। उसने अपने पॉकेट से 5000 रुपए निकाले और दिए और वो पत्थर ले लिया। अब ये पत्थर लिया ही था, अब वो पत्थर गले में से चला गया। अब इधर वो दूसरा जोरी जो देख रहा था कि हमें 100 रुपए मिल जाएगा, तो वो क्या किया, वो बोला क्यों, वो पत्थर कहाँ गया? बोले बेच दिया। बोले कितने में? बोले 5000 में। अरे वो तो 5 लाख से था, 5 लाख के ऊपर का पत्थर था, तुमने 5000 में बेच दिया, तुम महामूर्ख हो। मूर्ख हो? बोले मूर्ख महामूर्ख मैं नहीं, तुम हो। तुम्हें वो 100 रुपए में भी बहुत महंगा लग रहा था और हमने तो 1000 की जगह 5000, क्योंकि वो भी जान गया कि जरूर ये कोई कीमती पत्थर था, इसलिए उसने 5000 बताया, 1000 की जगह 5 बता दिया, तो इसने तो बेच दिया। इसी प्रकार से हमारे ये जो हमें जो जीवन मिला है उस रत्न के समान है, हम इसको 100 रुपए के समान कोड़ियों के भाव बेचने की विषय भोगों में उलझाकर वो 100 रुपए के समान अपन बिताने में कोशिश कर रहे हैं। और कहां ये अरबों खरबों का है, अरबों खरबों भी नहीं, अमूल्य है। यह अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, इसकी कीमत जानो, जानेंगे तभी आप उसको अच्छे से उसका उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा उपभोग तो कर ही रहे हैं। ध्यान रखना, संत कहते हैं यह जीवन एक कड़वी तुम्बी की तरह है, इसका
उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। कड़वी तुमड़ी खाएगा फूड पॉइजन हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जीवन कड़वी तुमड़ी की भांति है, और उसी तुमड़ी को यदि बांध के कोई नाविक होता है, 2 4 5 वो जो तुमड़ी होती है जानते हो ने, उनको बांध लिया, उस पे अपना एक पटिया रखा, इस पार से उस पार चला जाएगा। ये जीवन भी आपको ऐसा ही मिला है। आप इस जीवन का विषय भोगों के में उपभोग करोगे तो मर जाओगे, और इसका साधना में उपयोग करोगे तो तर जाओगे। इसलिए उपयोग करो, उपभोग नहीं। आज अपन को यही जानना है, फिर जागना है, हमें सोना नहीं है। हम सोते रहते हैं। निश्चित रूप से जो जानेगा वही जागेगा, और जागेगा तभी पाएगा। होता क्या है, हम उस चौकीदार आता है ना सुबह सुबह, जागते रहो, तो अपन क्या करते हैं, उठते हैं, उसकी आवाज सुनते हैं, और फिर से मान लीजिए मां ने बोला जागो, तो जाग जाते हैं। अलार्म भरा था तो जाग गए, 5 बजे महाराज जी ने बुलाया था, फिर वापस वही नींद शुरू। तो होता यही है। इसी प्रकार से उस चौकीदार की आवाज सुनकर भी सो जाते हो, और ये 2 चौकीदार बैठे यहाँ पे, ये भी आपके बाज नाम बोल रहे हैं, जागो, जागते रहो। हाँ महाराज जी, जाग गए, फिर वापस सो जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, सेठ जी अग्रिम पंक्ति में प्रवचन सुन रहे थे और ऊँघ भी रहे थे। तो उनसे पूछा, क्यों सेठ जी सुन रहे हो? हाउ? तुरंत क्या बोले? फिर थोड़ी देर बाद में वही एपिसोड शुरू है ना, झपकी आना शुरू। क्यों सेठ जी सुन रहे हो? फिर वो अपने आप को संभाले, हाउ सुन रहे। अब 2 बार हो गया, थोड़ी देर बाद में फिर से वही उनका कार्यक्रम शुरू, झपकी लेना। अब क्या बोला, क्यों सेठ जी सो रहे हो? बोले हाउ। मतलब 2 बार में भी वो भी हाउ था, सुन रहे हो तो भी हाउ, और सो रहे हो तो भी हाउ। ये आप लोगों की स्थिति होगी तो कभी 3 काल में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन को जागना है, जो जागेगा वही पाएगा, अन्यथा यह जीवन। अम्मा, बहुओं की बातें बाद में कर लेना, सास भी कभी बहू थी। हाँ समझ में आ रहा है? वो अपने अपनी बहुओं की बातें करें, क्यों तेरी बहू कैसी है? बोले हमारी बहू तो ऐसी है, वो काम करती नहीं है। ऐसी बातें मंदिर में न करो, ठीक है, पाप लगेगा। तो हम बोल रहे थे कि सास भी कभी बहू नहीं। जागो, जागेंगे तो पाएंगे। अभी अभी आप लोग पूजन कर रहे थे, उसमें ही बोला था कल भी हमने कि जो जागत है सो और जो सोवत है सो। आप लोग तो सब जानते हो, प्रवचन की आवश्यकता है नहीं, हम जबरदस्ती प्रवचन कर रहे हैं दोनों जने। क्यों महाराज जी, इनको प्रवचन जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, पाप करना अच्छी बात है? देखो सब बोल रहे हैं नहीं। अच्छा कसाई करना अच्छा है? प्रवचन के बीच में बात करना अच्छा है? वो दादी भी देखो मूड हिला रही है, अब तो बहुत तेज, अभी बातें कर रही थी तेज तेज, अब मूड हिला रही है। बोलो, तो जानत तो है, जागत भी है, लेकिन जानबूझ के अंध बने हैं। आंखन पे बांधे पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। कैसे होगा उद्धार? एक के घर में चोर घुस गए। अब पत्नी ने कहा, पत्नी जाग गई थी, बोले चोर आ गए, उठ जाओ। बोले हाँ उठता हूं। अब चोर अलमारी तक पहुंच गए, चोर घर में घुस गए, अलमारी खोल रहे, हाउ उठते हैं। अब खोल लिया सारा सामान, देखो बांध लिया है पोटली में। बोले हाउ उठ रहे। बोले उठ जाओ, अब देखो चोर सारा सामान ले जा रहे हैं। बोले हाउ उठते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो उठा, क्या बोल रही थी? बोले अब सो जाओ।
अब आपकी स्थिति भी मुझे लगता है ऐसा ही है। अभी हम बोल रहे हैं सुन लो, और 5-6 दिन बाद में पता चलेगा महाराज, बोले महाराज तो बड़ा मलेरा में है। बोले हाँ हो गया। अब हम भी बोलेंगे हाँ अब सो जाओ अब बात कर लो अच्छे से। फिर हम भी बोलेंगे यही बात जो पत्नी के लिए पत्नी ने उनसे बोली थी, वही बात हम कह देंगे। बोले हाँ अब आराम से अपने रहो। तो बाजना वालों बजाते रहो, हम तो बजा रहे हैं। इसीलिए अपने आप को जगाओ, जागेंगे, जागो। फिर पहला था जानो, फिर जागो, और फिर था जियो। जियो और जीने दो। हाँ जियो, ये जियो की सिम वाला जियो नहीं, हाँ नहीं तो आप लोग वही समझने लग जाओ। जीने वाला ही अपने जो जीता है वही कुछ पाता है। हम प्रतिपल अपने आप में मर रहे हैं। अपने जियो का मतलब यहां पर है कि मुरझाए हुए हम जी रहे हैं। केवल एक से पूछा गया, मैंने बताया था, बोले क्यों भाई क्यों जी रहे हो? बोले इसलिए कि मरे नहीं। आज के इंसान की, अधिकतर इंसानों की यही स्थिति। हंसो नहीं, हंसने की बात नहीं है। अधिकतर इंसानों के चेहरे देखते हैं तो बिल्कुल कुमलाए हुए फूल की तरह, जैसे बिल्कुल गर्मी लू के अंदर लपतपेड़ों में वो पेड़ पौधे की हालत हो जाती है ना, ऐसी हो जाती है। अरे जियो तो हंसकर जियो, स्वतंत्रता के साथ जियो। जीना ही है, आप स्वच्छंद होकर मत जियो। जीना है तो अच्छे से, जो भगवान महावीर के सिद्धांत है उनके अनुसार जियो। आप खुद भी नहीं जी पा रहे और दूसरों को भी नहीं जिला पा रहे। इसी प्रकार से जीतो अपने दुर्गुणों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपने उन अवगुणों को जीतो, दोषों को जीतो, तभी ही हम जीत पाएंगे। अपनी इन 4 बातों को आज आपको बताई हमने। क्या क्या बताई बोलो? पहला क्या था? भूल गए इतनी देर में? सबसे पहला, ये तो दूसरा वाला था। पहला क्या था? हाँ जानो, ये बहने अच्छा बोल रही है। पहला था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा जियो। एक बार ऐसा हुआ कि एक युवक था, वो युवक जल्दी में आया और रोज आता था महाराज जी के पास में, महाराज जी लोगों के पास में। उस दिन कुछ ज्यादा जल्दी में था। बोले क्यों भाई कहाँ जा रहे हो? बस इंश्योरेंस कराने जा रहा हूँ, शादी हो गई है। वो शादी होने के बाद में व्यस्त हो ही जाता है आदमी, तो इंश्योरेंस कंपनी में, बीमा कंपनी में बीमा कराना है। तो भैया तुम्हारी तो शादी हो गई है तो कुछ नियम वगैरह ले लो, अब तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो वो बोला नहीं अभी तो महाराज जी शादी हुई है, अभी तो मुझे बहुत सारा कुछ देखना है, अभी तो इतनी जल्दी क्या है, अभी इतना जल्दी मैं कोई नियम नहीं ले सकता हूँ। और उधर दूसरी तरफ बोले कहाँ जा रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी में बीमा कराने। अच्छा तो इतनी क्यों? बोले अब जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। बोले एक ही आदमी 2 बात कर रहा है। एक तरफ नियम लेने की बात आती है तो बोल रहा है महाराज जी अभी तो मेरी शादी हुई है, अभी क्या मेरी उम्र है, अभी तो मेरी जवानी है, अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है। और दूसरी तरफ बोल रहा है महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब पत्नी आ गई है इसलिए बीमा कंपनी में जाकर बीमा कराना है। बोलो आप लोग भी ऐसे ही करते हो ना? नियम की बात आती है तो जीवन का कोई, महाराज जी अभी तो बहुत जीना है, और बीमा की बात आती है तो अभी महाराज जी तुरंत बीमा करा ले। बंधुओं मैं कहता हूं आप लोग यहाँ पर हम दोनों आए हैं तो कोई ना कोई बीमा, पहले दिन भी बोला था मैंने इसी बात को कि आप लोग बीमा करा लो। यह जिनाले बीमा भवन है और जिनेंद्र भगवान जो है वो बीमा महावीर भगवान की बीमा कंपनी है। आप लोगों को उसी बीमा कंपनी की कई पॉलिसी लेकर आए हैं। उन पॉलिसी में आप अपना कोई सी भी पॉलिसी खरीद सकते हो। आप लोग जो चाहे, अच्छी से अच्छी पॉलिसी है, बढ़िया। और एक काम और है, कमीशन भी आपके ही नाम है, ठीक है ना? इसलिए कमीशन भी आप लोगों के नाम ही है। आप जरूर कोई ना कोई पॉलिसी के तहत अपना बीमा करा ले ताकि आप जानने का फायदा उठा सके। जानो, जागो और जियो, और अपनी इंद्रियों को, मन को, दुर्बलताओं को
दोषों को, दुर्गुणों को जीतो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज। लेकिन अंत समय में जुड़ तो गया, आपकी स्थिति भी ऐसी ना हो जाए, कब प्राण चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आप लाभ ले लेना। साधु आया है तो ये मान के चलना साधु त्यौहार के समान आया है। कहते हैं ना, होली यही, दशहरा यही है दिवाली। तो आपके सामने साधु हैं, अब आप कितना लाभ लेते हो ये तो आपके खुद की अंदर की भावना के अनुरूप है। हम दोनों यहाँ किसी एक से जुड़ने नहीं आए। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम दोनों यहाँ किसी एक से जुड़ने नहीं आए, बल्कि छोटे से लेके बड़े सभी के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था को मजबूत और बलवती करने के लिए आप सबके बीच में, और आप सबके बनने के लिए आए हैं। आप सबके बीच में सबके बनने के लिए इसी भावना को लेकर आए। हम दोनों तो एक बात ध्यान रखना, आप सबको अपना बनाकर अपनाने, आप सबको अपना बनाकर अपनाने और धर्म से जोड़ने के भाव से अपना बनाकर बना सकते हैं। लेकिन अपना कब बनाएंगे? जब आप हमें अपनाओगे तब तो बनाएंगे। बताओ, अपना मानोगे तब तो हम अपना अपनाएंगे। आप ही नहीं अपना मानोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोगों ने परिवार को अपना माना होगा, घर को अपना माना होगा, दुकान को अपना माना होगा, लेकिन अब हम आपसे बोल रहे हैं गुरु को अपना मानोगे तो आपका कल्याण होगा। गुरु को अपना मानोगे तो ही आपका कल्याण होगा। अपना मानकर अपनाना है। अपनाओगे? अपनाओगे? हम तो अपनाने आए, अब आप अपनाओगे कि नहीं? हमको अपना मानोगे? देखते हैं आप कितना अपना मानते हो। अगर अपना मानते हो तो ध्यान रखना एक बात कि यहाँ पर रोज शांति धारा सुबह होगी। शांति धारा में एक भी बालक और एक भी वृद्ध और एक भी युवा बचना नहीं चाहिए। सबके धोती दुपट्टे चाहिए हमें, सबके पूरे A to Z जितने लोग हैं होते सबके यहाँ सबके धोती दुपट्टे में भगवान के अभिषेक करना है, भगवान के चरण छूना है। ये नियम होगा तो ये हम रुकेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। एक बात ध्यान रखना, ये मत समझना महाराज जी है आपसे ज़्यादा बड़ा मलहरा यही नाम है ना, बड़ा मलहरा वाले लगे हैं। वहाँ की युवा टीम आपसे ज़्यादा लगी है। 3 बार गुरुजी पास हुआइएगी, 3 बार हो, आप तो गए ही नहीं हो। 3 बार गुरुजी पास हुआए हो, निवेदन कराए हो, तो अब जाना तो वहीं था, पर अब ये पहले पड़ गया तो चलो यहाँ देख लेते हैं। हम पहले यहाँ के लोग को देख लेते हैं। अब आपकी जितनी भूख होगी उतना देख लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम। जितना आप ले सकते हो तो स्पष्ट ध्यान रखना, सुबह सब कुछ। ये दूसरी बात, एक बात और आपको बता दूँ, इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थ आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज है। अब उन महामुनि राज को हम वहाँ तो है ही नहीं, हमारे पाप कर्म का उदय कि हम वहाँ नहीं हैं, उनके पास नहीं हैं। अब नहीं हैं तो क्या करें? यहीं से अपन उनकी भक्तिमय पूजन प्रतिदिन करेंगे। और एक भक्तिमय भी ऐसी बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा, आज भी अच्छी सजी द्रव्य, ऐसी द्रव्य और इससे सुंदर द्रव्य अपन सजाकर रोज भक्तिमय आचार्य भगवान की पूजन करेंगे। आना है सबको आचार्य श्री, आओगे नहीं आओगे? आज तो देखो कम हो गए लोग, सुबह तो बहुत सारे थे और धीरे धीरे अभी तक कम हो गए। अगर ऐसा रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? आप लोग जिसमें आपकी अनुकूलता हो उस समय अपन पूजन रख लेंगे, लेकिन आचार्य भगवान की भक्तिमय पूजन अपने को प्रतिदिन करना है ना, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद फिर आप कहोगे तो रोज वक्तव्य आपके लिए हो ही जाएगा। और रात्रि में, दिन में जैसा अनुकूलता होगी हम लोग देख लेंगे। स्वाध्याय करना हो तो स्वाध्याय हो जाएगा। और रात्रि में युवा लोगों की क्लास की बोल रहे थे भैया लोग, तो रात्रि में आप लोग पढ़ना, हम सुनेंगे। वो जो कर्म कैसे करें, क्षमा सागर जी महाराज जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, उससे आपको हम जीने का तरीका सिखा देंगे कि जीवन कैसे जीते हैं। युवा लोग पूरे लोग आएंगे, बच्चे से लेकर बड़े तक, वो कहेंगे, एक रोज एक व्यक्ति पढ़ेगा, अगले दिन फिर उसका सुबह हम खोल देंगे कि ये बात इसमें बहुत विशेष थी, ये बात वो विशेष थी। और भी कुछ जैन धर्म से संबंधित चीज़ें आपके बीच में हम रख देंगे, आपकी अगर मांग होगी तो, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आप लोग चाहेंगे। और जो बहनें आदि जो लाभ लेना चाहें वो ले सकते हैंगे। और यहाँ आए थे एक बार जब यहाँ वेदी की बात थी, लेकिन भगवान और वेदी यहाँ देखी तो आत्मा प्रसन्न हो गई। हम जैसे चाहते थे उसी के अनुरूप आपने भगवान विराजमान किए, बहुत अच्छा। अच्छा आप एक बात बताओ, मेरे हिसाब से आपने भगवान को आगे किया, सब कुछ बिठाया, वेदी मेरे हिसाब से बनी, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको?
अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना? बस यही तो चाहिए था कि आपको अच्छा लगे, आप और भगवान से जुड़े, इसलिए उसको वास्तु के हिसाब से हमने विराजमान कराया था। नंदन मास साहब थे, उस समय बात भगवान की चली और वो तैयार हुए। उनका त्याग बहुत बड़ा था, मुझे याद है वो दिन प्रतिमा बन के तैयार थी और आचार्य भगवान ने कहा दुर्लभ सागर जी सतवास का पंच कल्याणक करना और इतनी तारीख को करना है, प्रतिमा तैयार नहीं है सतवास की, क्या करें? और तब नंदन मास्टर साहब पूछा क्या करना है? पहले तो मना कर दिया, जो मना तो करना ही था, जो प्रतिमा महाराज ने 4 महीने खड़े रह के बनवाई है वो प्रतिमा कैसे दे दूं मैं? लेकिन हमने फिर भी कहा देखो त्याग की महिमा है, मान जाओ मास्टर साहब। और मास्टर साहब ने वो प्रतिमा दी। हमने कहा भैया सतवास वाले पैसा 1 रुपया नहीं लूँगा। वो प्रतिमा भी दी और दूसरी भी प्रतिमा बनाई पूरे अपनी धन राशि से। ऐसे आपके गांव की हैं, ताली तो बजा दो उनके लिए, मास्टर साहब के लिए। ऐसे हमारे मास्टर साहब जिन्होंने इतनी अच्छी भावना से, और आपके ही योग संयोग की बात है, आज बहुत अच्छा मुहूर्त है, आज बहुत अच्छा दिन है, तो आज ही शाम को वे जो भगवान बने हैं, आने वाले भगवान तो बनने ही, आज नहीं कल भगवान तो बनेंगे ही, भले ही वो भी हाल प्रतिष्ठित हुए, तो वह आज शाम को अपने को भव्य आगमनी उनकी करना है। भगवान भी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आएंगे, उनको देखने के बाद फिर आपके और भाव बन जाएंगे। इतने सुंदर भगवान वो बने हैं, उन भगवान को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हमें भी भगवान बनना है। क्या है? हमें भी भगवान बनना है। अब देखते हैं, यहाँ बाजना से अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ है, कितने भगवान बनने की राह पर चलेंगे, कौन कौन चलता है, कौन सी बहन तैयार होती है और कौन सा भाई तैयार होता है, या कौन से दादाजी तैयार होते हैं, या कौन सी दादी तैयार होती है। अब देखते हैं कौन मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, उन भगवान को देखकर और इन मुनिराजों को देखकर कौन आगे आगे बढ़ता है। आगे बढ़े, यही भावना है आप लोगों से। आप लोगों से अंत में इतना ही कहूँगा क्योंकि समय हो रहा है। हम दोनों यहाँ आए हैं, आप लोगों के बीच में हम दोनों इस प्रकार से रहते हैं जैसे राम लक्ष्मण रहते हैं, जैसे कुलभूषण देशभूषण रहते हैं। दोनों शरीर अलग है लेकिन भाव और परिणामों में एकता और अखंडता है। आप लोगों की सद्भावना से ये एकता और अखंडता सदैव बनी रहे, ऐसी भावना में रखता हूँ। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। उत्तम अर्थ की ग्राही आत्मा को पुरुषार्थ के साथ ही चलना चाहिए, अर्थात जीवन में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है। पुरुषार्थहीन व्यक्ति अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। पुरुषार्थ का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है पुरुषार्थ? मतलब कार्य को करने की इच्छा, अंदर से भावना, उसको करने के लिए तत्पर होना, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। लेकिन एक अलग बात है, मान लीजिए पानी है, पानी की इच्छा है, पानी भी उतना नहीं है जितना, पानी की इच्छा भी उतना नहीं जितना प्यास की इच्छा है। पानी तो है लेकिन उसके लिए प्यास की इच्छा चाहिए, प्यास की तीव्रता चाहिए। यदि प्यास ही नहीं है और अगर पानी और सरोवर आंखों के सामने है, बताओ आप पानी पीने का पुरुषार्थ करोगे? बताओ पुरुषार्थ करोगे? मतलब अंदर से क्या चाहिए? इच्छा चाहिए। पानी भली अगर मान लो नहीं हो, परंतु प्यास आपकी बहुत तीव्र है, तो मनुष्य पानी की खोज में निकले बिना नहीं रहेगा। हम जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उसकी आपको बात बता रहे हैं, लोग मुश्किल से 2 या 3 लोग अभिषेक करते थे। बहुत अंदर से पीड़ा होती थी, कभी कभी 9:30 10 बजे तक भगवान रूखे सूखे बैठे रहते थे, फिर कोई आता था और अभिषेक करता था। हमने पक्का निश्चय कर लिया और हमारे साथ 1-2 भाई लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए, गांव में 40 घर हैं, 35 घर हैं और 35 घर के प्रत्येक सदस्य को लेके आना है, चाहे जो हो जाए लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए। और ये पुरुषार्थ करने का भाव हम लोगों ने बहुत मन से बनाया, मन से बनाया। अब मन से बनाया तो रोज़ शाम को भैया पहुंच जाते थे हम लोग कि हाँ भैया आपको सुबह अभिषेक के लिए आना है। तो वो बोलता था धोती धूप में पहनते नहीं बनती है। हमने कहा ठीक है हम धोती सिलवा देते हैं, कोई बाधा नहीं, धोती भी सिलवा दी। अब बोले भैया उठ नींद नहीं खुलती है, तो उसके यहाँ अलार्म बजाते थे, फिर भी नहीं खुलती है। तो अब तो आपका तो मोबाइल है, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता, तो फ़ोन लगाते थे हम। अब फ़ोन भी नहीं उठता था तो फिर उठाने जाते थे हम, और फिर उठा के सबको लेके आते थे। 1 2 3 4 5 10 20 40 तक 50 तक लोगों को अभिषेक पूजन में कर लिया तैयार हमने। अब
आप ये मान के चलना, ये शुद्ध कमाई थी, उस शुद्ध कमाई के कारण पीछे कमंडल मिल गया। क्यों? क्योंकि बताएं आपको, हम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी को तैयार कर रहे हैं, उस तैयार करने में हम जो लेके आए हैं उसका पूरा पुण्य आपको मिलता चला जाएगा। जब तक वो अभिषेक पूजन करेगा तब तक आपके लिए पुण्य आपके खाते में बढ़ता चला जाएगा। और एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये मान के चलना कि मान लो आप गए, आपने उससे बात करी, जब आपने बात करना प्रारंभ करी वहीं से मीटर का पुण्य का मीटर आपका चालू। जहाँ आपने बात प्रारंभ करी आपका काय का मीटर चालू? पुण्य का मीटर। क्योंकि आप उससे दुकान की बात नहीं कर रहे हो, आप उससे घर की बात नहीं कर रहे हो, आप उससे और कोई विषयों की बात नहीं कर रहे हो, आप प्रभु की भक्ति से जोड़ने की बात कर रहे हो। गाढ़ा पुण्य इकट्ठा होगा, गाढ़ा पुण्य। क्या होगा? गाढ़ा पुण्य। तो अब आप लोगों को भी मौका है काय का? गाढ़ा पुण्य इकट्ठा करने का। तो ध्यान रखना, आज जितने पुजारी आए हैं उन सब पुजारी का एक ही नियम है, कम से कम एक लोग को साथ लेके आना। आज का हमारा यही नियम है। क्या नियम है? एक व्यक्ति को लेके आना धोती दुपट्टा पहना के। अब उसके धोती दुपट्टे आपको सुखाना है, उसको कैसे उठाना है, ये सब जिम्मेदारी आपकी। लेकिन कल जो है पूरे लोग यहाँ पूरा भरा लगना चाहिए बाजना, तब तो आएगा कि यहाँ बाजना में महाराज आए हैं। वो तो वही लोग आ रहे हैं जो पहले आते थे। नए कौन आया? नया तो कोई नहीं आया, वही पुराने लोग हैं जो आते थे। नए लोगों को लाना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। आप लाएंगे तो आपको पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा। पुण्य कमाने का अवसर आपको हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? काय का दे रहे हैं अवसर? पुण्य। कोई प्योर पुण्य मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे आप चिंता नहीं करना। अगर वो कहे नहीं भैया नहीं करूँगा, एक बार नहीं, एक बार की बात है कि एक दादाजी थे, वो दादाजी ने हमें बहुत घुमाया। हम पहली बार गए, उन्होंने कहा भी मेरे को वहाँ जाना है, 3 दिन बाद करूँगा। 3 दिन बाद किए, अभी बहुत सीजन चल रहा है, 8 दिन का सीजन हो जान दो, बहुत व्यापार है। 8 दिन बाद फिर गए तो उन्होंने कहा अभी तुम समझो, अभी ठंड बहुत है, अभी ठंड और निकल जान दो। हमने ठीक कोई बात नहीं भैया, ठंड और 8-15 दिन की। फिर पहुँच गए तो बड़ी मुश्किल से वो आखिर उन्होंने सोचा ये तो मान ही नहीं रहा भैया, अब मान ही नहीं रहा है, और धोती दुपट्टे पहना के मानेगा, और मान गया। तो मैंने उस विषय में चिंतन किया, जो जितनी देर से माना वो उसने उतना पुण्य अपना बढ़ाया। जो जितनी देर से माना उतनी बार गए, उतना अपना पुण्य बढ़ता चला गया। अपना क्या जा रहा है? अपन तो मेहनत करो, अपन मेहनत करते जा रहे हैं, अपना पुण्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप अगर कोई को तैयार कर रहे हो, वो आपको झटकार दे तो विकल्प मत करना, वो आपको भगा दे तो विकल्प मत करना। नहीं, अरे अच्छा है, भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए अगर हम तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि, बहुत बढ़िया बात है कि। तो ये कल जो 4 लोग भाई लोग बैठे हैं, कल धोती दुपट्टे में जाते, बहुत अच्छी बात है। आपको बताएं, अभिषेक और भगवान के चरण वो नहीं छूते हैं क्या? भैया सुनना ध्यान से, भगवान के अभिषेक वो नहीं करते हैं या भगवान के चरण वो नहीं छूते हैं जिनको बहुत गंभीर बीमारी होगा उससे भैया। तो ये ध्यान रखना, हम पुरुषार्थ करें तो भावना। बात ये चल रही थी कि प्यास लगी तभी हम क्या करेंगे? पानी के पास जाएंगे, नहीं तो पानी रखा है और हम पानी नहीं पिएंगे। अभी स्थिति यही हो रही है, आप लोगों को प्यास और भूख नहीं है, पानी रखा हैगा और आप पी नहीं रहे हो। पानी रखा है, ये पानी तो है, रखा है और आप पी नहीं रहे हो। उसका क्या कारण है? उसका क्या है? यही कारण है, आप लोगों को प्यास नहीं है। सही बात है ना? यही बात है ना? आप लोग क्या नहीं है? प्यास नहीं है। मतलब क्या? प्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अपनी प्यास जगाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। सामग्री इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पुरुषार्थ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी इच्छा महत्वपूर्ण है, जितनी भावना महत्वपूर्ण है। आपके अंदर भावना नहीं है, अगर भावना होगी तो बहुत अच्छी। क्षेत्र चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, सर्वत्र एक ही कानून होता है, इच्छा का। अनुकूल सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद भी, आप पुरुषार्थ का सामर्थ्य होने के बावजूद भी उस दिशा में आप जब भी प्रयास करेंगे, या तो इच्छा अर्थात या फिर आपका प्रमाद हो सकता है। प्रमाद भी हो सकता है आपका, कि प्रमाद के कारण भी आप नहीं पहन पाते धोती। कौन पहने, कौन नहाए, कौन जाए, ये वाली भावना भी हो सकती है। या एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये भी हो सकती है आपके धोती दुपट्टे नहीं पहनने में शर्म भी आती है कुछ लोगों को। तो एक बात बता दूं, भगवान के कार्य में अगर आप शर्म करोगे तो वो तो बहुत बड़ी गलत बात है। कि आप अगर ये आज शर्म नहीं तोड़ पाए तो फिर ध्यान रखना आगे भी नहीं तोड़ पाओगे। फिर तो बूढ़े अवस्था में, वृद्ध अवस्था में तो और नहीं कर पाओगे। आज अगर शर्म नहीं टूटी तो फिर क्या होगा? और आज नहीं करोगे तो कब करोगे? बताओ तो, कब करोगे? हैं?
अभी तो अच्छा अपना शरीर है, सब कुछ है। अब करने योग्य उम्र में हम करने योग्य कार्य नहीं करेंगे तो ये तो हमारा स्वयं का क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि हाँ भावना है करने की, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे, करते करते समय का कोई भरोसा नहीं और समय चलता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, पुरुषार्थ आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये बात निश्चित जानना, सामग्री का जो सदुपयोग है वो हृदय में तीव्र इच्छा पैदा होगी तभी आप कर पाओगे, बिल्कुल ध्यान रखना। एक और बात बताता हूँ, अच्छी बात है निकली है तो, कि मन की अनेक कमजोरियाँ हैं। मन की जो है अनेक कमजोरियाँ हैं, इसमें से एक कमजोरी है संसार जगत में वो प्रक्रिया प्रेमी होता है। दो चीज़ें बता रहा हूँ। संसार जगत के लिए वो क्या होता है, प्रक्रिया प्रेमी। कौन सा प्रेमी, प्रक्रिया प्रेमी। और अध्यात्म और धर्म के जगत में वो परिणाम प्रेमी होता है। अध्यात्म और धर्म के जगत में वो परिणाम प्रेमी होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब धन अर्जित करने के लिए बाजार में जाता है, जाना ही पड़ता है और मेहनत करता है, सब कुछ करता है, पर क्या है धर्म के लिए, सद्गुणों के लिए, धर्म आराधना के लिए वो क्या, वो उसे स्वीकार नहीं है मेहनत, उसे क्या नहीं है, मेहनत स्वीकार ही नहीं है। वो मेहनत करना ही नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ऐसे ही मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो मेहनत करेगा पर यहाँ धर्म में वो मेहनत नहीं करना चाहता है, और धर्म में मेहनत नहीं करना चाहता है इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो क्या है, वो क्या चाहता है, वो प्रक्रिया प्रेमी नहीं। कौन सा प्रेमी है वो, कौन सा प्रेमी है वो, नहीं प्रक्रिया प्रेमी तो हो गया कौन, प्रक्रिया प्रेमी तो कौन हो गया, संसारी। लेकिन परिणाम प्रेमी कौन हो गया, अध्यात्म के क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि उसको परिणाम दिखता नहीं ना, उसको ये दिखता नहीं है कि अभिषेक करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, पूजन करूंगा तो कुछ मिलेगा, परिणाम सामने नहीं है। तो परिणाम सामने नहीं है तो उसको लगता है कि चमत्कार दिखे तो करूं, अब चमत्कार तो है ही नहीं, क्या मतलब अभिषेक करने से, क्या मतलब पूजन करने से। जब दुकान में करूंगा तो शाम को पैसा दिखता है, यहाँ कुछ दिखता नहीं है। इसलिए क्या है, वो भगवान को जो है परिणाम दिखे तो वहाँ तो प्रक्रिया प्रेमी है, वहाँ क्रिया कर रहा है तो मिल रही है, यहाँ मिल नहीं रहा है इसलिए उसका श्रद्धान नहीं है, उसका क्या है, श्रद्धा नहीं।